Addition naming of cyclic compound. Cyclic compound. तो दीदी साइक्लिक कंपाउंड के अपन एडिशन हम पढ़ेंगे ना, ऊपर के तो अपन पढ़ ही चुके थे दोस्त। अब साइक्लिक कंपाउंड बोलो बात में सबसे पहले लिखेंगे अपन बेटा बात करें क्या, मोनोसाइक्लिक। क्या लिखी बेटा बात, मोनोसाइक्लिक। जब मतलब बोलो बात करें एक ही चक्रीय मतलब एक रिंग हो, क्या हो बेटा बात करें, एक रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उनकी एडिशन अपन कैसे लिखते हैं, मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक जब कंपाउंड का बेटा एडिशन हम बताते हो तो गुड़े में आपको कुछ नया नहीं करना है। गुड़े बात कर बोई रूल लगाना है अपन को। क्या करना बेटा बात कर, लोकेंट, देन बेटा बात करें प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूट, देन गुड़े बात करें क्या करना रूट वर्ड, देन बेटा बात कर क्या करना है, देन बेटा बात कर सेकंड। बस दीदी इसमें कुछ नया आता है ना, तो वो आता है बेटा बात करें रूट वर्ड के पहले साइक्लो। क्या आता है बेटा बात करें, साइक्लो। समझ में आ रही है? देखो पहले अपन बेटा बात कर लिखो, इन साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो used as a prefix in cyclic compound, cyclo used as a prefix before root word। देखो दीदी चक्रीय यौगिकों में आधार शब्द से पहले, चक्रीय यौगिकों में आधार शब्द से पहले साइक्लो शब्द का उपयोग, साइक्लो शब्द का पूर्व लगने की तरह उपयोग करना है। किसकी तरह, साइक्लो शब्द का पूर्व लगना मतलब प्रीफिक्स की तरह क्या करना है, यूज करना है। लिख पाए नहीं लिख पाए, लिख लिया ना कि फिर से बोला, बहुत अच्छे दोस्त। अगर कोई बात कर लिखना चाहो तो दीदी बात कर एक बार फिर से लिखता हूँ कोई। देखो कुछ भी नया नहीं करना बेटा बात कर, लिखना मुझे बात कर कैसा है, लोकेंट लिखना है ना बेटा बात कर, लोकेंट मतलब क्या होता है बेटा, वो नंबर जो पोजीशन बताता है फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट की, मुझे बात करें प्लस बेटा बात करें सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट है गुरु बात कर, सब्स्टिट्यूट बोले क्या बोल सकते हो, प्रीफिक्स। क्या बोला था उसको अपने बेटा बात कर, प्रीफिक्स। आरेखनीय बेटा बात करें और गुरु बात करें, उसके बाद अपन क्या लिखते थे, अगर याद आ रहा आपको, रूट वर्ड लिखते थे अपन। क्या लिखते थे, रूट वर्ड मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन की चेन को आपने सिलेक्ट किया है। लेकिन गुरु बात करें रूट वर्ड के पहले बेटा बात करें याद है एक शब्द यूज करना है जिसका नाम गुरु बात करें साइक्लो। क्या बेटा बात करें, साइक्लो। क्या लगाना बेटा बात करें, साइक्लो लगाना है और गुरु कुछ भी नहीं करना, वही कर रहे हैं आप, लोकेंट सब्स्टिट्यूट गुरु बात करें रूट वर्ड और साइक्लो। आ रहा है फिर क्या बेटा बात करें, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जैसे मैंने गुरु लिखा वैसे आप समझ चुके होंगे, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है तो एन। बहुत अच्छा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में गुरु बात कर डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो गुरु क्या करना बेटा, ईट करना है। और कार्बन कार्बन के बीच में गुरु ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या करना दोस्त, आयन यूज करना है। पर आपने बोला था मुझे सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी हम डबल को देते हैं। दीदी बात कर सिंगल के साथ ट्रिपल है तो प्रायोरिटी ट्रिपल को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। और अगर डबल और ट्रिपल है गुड़िया तो हम प्रायोरिटी डबल को देते क्योंकि इसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। याद आ रहा कुछ नहीं आ रहा दोस्त। और वीडियो बात करें इसके बाद क्या आता है, वीडियो बात करें सेकेंडरी सफिक्स। मतलब ये वीडियो बात करें किसके लिए यूज होता है, इतना आ रहा है, सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। किसके लिए बेटा बात करें, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज कर क्या लिखते हैं अपन, सेकेंडरी सफिक्स। और ये दीदी बात कर आपका आईपीसी नाम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे वीडियो बात करें मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में लिखता हूं कुछ, इनके नाम आप आराम से दे सकते हो। मैंने बेटा बात किस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाया, समझ में आ रही है। जैसे गुरु बात किस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाया, ये कार्बन आयन तो जोड़ना अपन को आएगा बॉन्ड लाइन फार्मूले से। जैसे बेटा बात किस तरीके से गुरु कोई कंपाउंड बनाया, जैसे गुरु बात किस तरीके से कोई कंपाउंड बनाया, ऐसे बना सकते हैं। बस नहीं समझा, आपको करना क्या है, बस कुछ भी नहीं करना है। बोलो हर मोड पे बेटा बात करें कौन आएगा, सभी लेवल आएगा लेके हर मोड पे एक कार्बन आएगा। समझ में आ रही है, एक मोड आया और वहां पे एक ट्रैक छोड़ आया नहीं, यहाँ पे एक मोड आया, यहाँ पे एक कार्बन आया। इस कार्बन के दो बॉन्ड हो गए यहाँ पर यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन जोड़ो। इस कार्बन के दो बॉन्ड हो, दीदी बात कर दो बॉन्ड हो गए, समझ पा रहे, तो दो हाइड्रोजन जोड़ो। इस कार्बन के दो बॉन्ड हो गए तो क्या जोड़ो, दो हाइड्रोजन। क्या बैलेंसिंग पूरी हो गई। कार्बन पूरी बात करें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। पूरे बात को स्टार्ट करो, ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 और 3 और पूरे कैसे उधर बात की तो बहुत पहले पहुंच गए। मतलब साइक्लिक कब बोलोगे, जहां से चलो बेटा बात को वहीं पे तुम लौट के आ जाओ तो कंपाउंड साइक्लिक होता है। क्लियर है। इसमें पूरी बात में जब मैंने चेन का पूरी बात की नंबरिंग की तो कोई ऐसा कार्बन है जो छूट गया हो, चेन का पार्ट ना बनाओ, बन गया ना सारे, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट उसमें है ही नहीं, तो पूरी बात में सब्स्टिट्यूट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर स्टार्ट करेंगे अपन क्या बेटा, साइक्लो से। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। स्टार्ट वहीं से कर दो, पूरी बात कर आपने लिखा बेटा क्या, साइक्लो। अब पूरे रूट वर्ड, रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, आधा शब्द बोलते हैं रूट वर्ड को, क्या बोलते हैं मैडम,
मतलब कितने कार्बन है इसमें? अगर इसमें 3 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप बोलोगे दीदी बात कर रहे हैं प्रो। और फिर कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाओगे? एन लगाओगे। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा? बोलो बात कर। अच्छा इसका नाम अगर आ गया तो बताओ बोलो बात करें इसका नाम क्या है बेटा? जल्दी बोलो इसको देखकर बोलो क्या आ रहा है? कितने कार्बन आ रहे हैं जल्दी बोलो? 4 कार्बन आ रहे हैं। नहीं आ रहे? तो बस 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो एन, तो ब्यूटेन तो हो ही गया। एक और बता ब्यूट के बने तो साइक्लो लगाते हैं तो क्या बन गया बेटा? साइक्लोब्यूटेन। आ रहा है क्या? हां कर पाओगे? नेक्स्ट क्या है? अच्छा हाइड्रोजन जोड़ना तो आपको आता है क्या? मुझे जोड़ना पड़ेगा फिर ठीक है। वीडियो बात कर इसका मतलब CH2 मैं कह रहा हूं यहां क्या लिखना है? साइक्लोपेंटेन। ठीक है यहां पे क्या लिखना है? CH2 और यहां पे 2 CH2 और यहां पे CH2 सही है और यहां पे CH2। अब क्या बोलोगे इसको? लेकिन आपको पता है बेटा रूट वर्ड से पहले नंबर ऑफ कार्बन से पहले नंबर ऑफ कार्बन ही तो बताता है रूट वर्ड। तो 5 कार्बन तो पेंट लेकर उसके पहले अपन क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाओगे। साइक्लो पेंट और कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया? एन लगाया। लगाया कि लगाया? अच्छा इसका नाम बताओ बेटा बात करेंगे क्या है? साइक्लो हेक्सेन। आ रहा है क्या? दीदी बात कर रहे हैं फिर ठीक है लेकिन इसको मैं चेंज करूंगा। अब बताओ दीदी बात कर। साइक्लोहेक्सेन समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो नंबरिंग कहां से करें इसकी बात अपन आगे करेंगे। ठीक है तो इतना मतलब तुम्हें याद हो गई तो इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना 2-3 बना दी काफी है। अच्छा वो बाद में लिखेंगे बेटा दीदी जरा दूसरा रूल बना दे बेटा। दूसरा रूल बात करें क्या यूज करना है? अगर बेटा बात करें एक से ज्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो अगर अपन बोले बात करें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट इफ 2 बात करें डिफरेंट सब्स्टिट्यूट बुरे बात करें। हाँ कि ना क्या बेटा बोला बुरे बात करें? सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट बेटा बात करें आर प्रेजेंट इन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना दोस्त। तो अगर वो साइक्लिक कंपाउंड में है तब हम क्या करें? तब हम क्या करें बोलो बात करें? अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाए बेटा बात करें तब देन यूज्ड बेटा बात करें तब क्या यूज करना है बोलो बात करें? देन यूज बोलो बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या यूज करना बेटा बात करें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आगे बेटा बात करें मतलब एबीसीडी क्रम चलाना है। क्या चलाना है? एबीसीडी। ये रूल आता होगा कि नहीं आता बेटा? एबीसीडी में बोलो जो पहले है उसको पहले नंबर दो उसको बोलो बात करें पहले लिखो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अपने बोलो बात की कंपाउंड बेटा बना के दिया आपको ये दिया सॉरी यहाँ तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड है उसको छोड़ो। अभी तो सब्स्टिट्यूट वाला खेला है। यहाँ पे बोलो लगा दिया बेटा बात करें ब्रोमीन। क्लियर है दोस्त? और यहाँ लगा दिया बेटा बात करें क्या? क्लोरीन। ठीक है क्या लगा दिया? यहाँ ब्रोमीन यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है अगर बोलो बात करी कंपाउंड है यहाँ लगा बेटा बात करें क्या? C2H5 एथल और यहाँ लगाए बोलो बात करें CH3 मेथल। आ रहा है बोलो बात करें तो इनका नाम कैसे दोगे बेटा? यहाँ पूरी बात के इस तरह 2 क्वेश्चन समझ जाओगे ना और क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे अपन। अच्छा इसका नाम अगर दीदी देना पड़ेगा तो बताओगे क्या? तेरे हम बताएंगे। ठीक है बताओ। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 ब्यूटेन। सीधी सी बात है उसके बाद 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। कार्बन दे लो बेटा मोड पे क्या दीदी कार्बन मतलब चेन तो कार्बन की है ना बोलो CH2 2 बॉन्ड हुए थे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए तो 1 हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो हुए अभी तो बुरे बात करें 2 हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन दे दो। अब ये बुरे बात करें क्या है कार्बन की चेन बनी। जब नंबरिंग करो कहां से नंबरिंग करें? जहां से चलोगे वहीं लौट के आएंगे तभी तो साइक्लिक बॉन्ड। हम नंबरिंग कहां से करें? यहां से भी कर सकते 1 2 3 4 दीदी बात यहां से भी कर सकते 1 2 3 4 दीदी यहां से भी कर सकते 1 2 3 4 एग्जैक्ट। अगर कोई ना होता तो हम कहीं से कर लेते। हाँ। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट है बेटा बात करें क्या है बोलो बात करें एक है क्लोरो आ रहा है और एक है ब्रोमो। दीदी बात करें ब्रोमो।
आ रहा है नहीं? पूरी बात करें तो अब नंबरिंग वहां से दो जहां से हमारे सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। तो पूरी बात करें कम से कम नंबर यहाँ से भी दे सकते, वहां से भी दे सकते, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूट है। तो नंबरिंग अब वहां से करो, पूरी बात करें जहां से सबसे पहले पूरी बात करें, पता है आईयूपीएसी मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कंपाउंड आता हो, तो आपने देखा फिर इसको हम बोलते हैं ब्रोमो। ब्रोमो शेड्यूलिंग में पहले आता है और पूरी क्लोरो उसके बाद आता है, के बाद आता है। तो कम से कम नंबर किसको देना पसंद करोगे? इसको। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहाँ से करेंगे। क्या लिखोगे दोस्त? 1 2 3 4। अब चाहे तो यहाँ से कर लो 1 2 3, इसके नंबर 3 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या करोगे बेटा? बात क्या पहले लिखोगे सब्स्टिट्यूट। तो मुझे बताओ पहले नंबर भी देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया और लिखेंगे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो। ये तो किया तुमने सब्स्टिट्यूट। क्या लिखा बेटा? जो चेन का पार्ट नहीं बना, ये बेटा बात को उनको जो चेन के पार्ट थे क्या? ये बोलो नहीं थे, तो पहले इनको लिखते जो चेन का पार्ट नहीं। अब लिखो चेन के पार्ट में कितने कार्बन थे? बोले 4 थे, तो अपन ने लिखा बेटा इसको ब्यूट। क्या लिखा? ब्यूट। लेकिन आपको पता है रूट वर्ड से पहले साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते बेटा? दोनों बात करें इसके पहले क्या लगा दो? साइक्लोब्यूटेन। एग्जैक्ट साइक्लोब्यूट। वो कार्बन कार्बन ये बेटा सिंगल बॉन्ड है आपको, तो क्या लगा दिया आपने? हो गया आपका काम। ये क्या 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन आ रहा है। बुरी बात कर इसका नाम देना पड़े तो बुरी बात कर वो नंबरिंग दो। ये एथिलेटिक और यू मेथल है। अरे यार पहले एबीसीडी में ई आता है कि एम आता है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? कम से कम नंबर से देना पसंद करेंगे ना अपन। मतलब बुरी बात कर अच्छा इसको नंबर दोगे कि ये वाले कार्बन को नंबर दोगे? इस वाले कार्बन को नंबर दोगे, वही चेन का पार्ट नहीं है। समझ पा रहे? CH2 CH2 और वो CH2। तो नंबर पूरे बात है हमारे पास रियल में जो मेन चेन है वो तो पूरी साइक्लिक चेन है। अरे नहीं यार नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, और जो चेन का पार्ट नहीं है वो मेरे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूट। तो नंबरिंग कहां से दें हमारे गुरु बात कर मेन चेन को? जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला वो सब्स्टिट्यूट हो। अरे नहीं यार एबीसीडी में जिसका नाम पहले आता है उस कार्बन से बेटा बात कर उस कार्बन को या उस सब्स्टिट्यूट से जुड़े हुए कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं। तो ये नंबर क्या बन चुका है? 1। इसको यदि दे रहा है 2 3 4 आ रहा है, इधर से दो 2 3 4 सेम आ रहा है, तो कहीं से भी ले दो 2 3 4 5 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। अरे आया। तो गुरु बात पर क्या लिखें बेटा? पहले सबसे पहले 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 4 मेथल गुरु बात सब्स्टिट्यूट लिखा अभी। फिर देखो गुरु साइक्लो क्या लिखो बेटा? बात कर साइक्लो हेक्सेन। फिर देखो दीदी बात कर रूट वर्ड कितने कार्बन थे इसमें? 6। पहले सब्स्टिट्यूट लिखो फिर साइक्लो लगाओ फिर कितने कार्बन थे वो लिखो हेक्स, उसी को फॉलो करो रूट वर्ड 6। फिर पूरी बात कर कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ तो क्या लिखोगे? हेक्सेन है कि नहीं? क्लियर है कि हो रहा है? तो पूरी बात किस तरीके से कोई भी कंपाउंड बनाते जाए पर लिख सकते हैं आप। थर्ड पूरी बात कर हमारे पास सी इफ मोर देन 2, अगर पूरी बात करें क्या हो? 2 से बोलो ज्यादा हो। इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूट्स है कि नहीं बेटा? बात करें प्रेजेंट आर प्रेजेंट बेटा बात करें इन साइक्लिक कंपाउंड बेटा बात करें देन यूज्ड बेटा बात करें क्या? बेटा बात करें लोएस्ट नंबर रूल। क्या यूज करना है बोलो? बात करें याद है कुछ? न्यूनतम संख्या नियम बेटा बात करें लीस्ट नंबर रूल लगा दो, लोएस्ट बोल दो या लीस्ट बोल दो। लो और कुछ बोले मैडम? मुझे वो सब यूज करने वर्ड जो आप चाहो लीस्ट नंबर रूल, इसलिए तो बोलते हैं कि आप बोला तो करो ठीक है। लीस्ट नंबर रूल मतलब न्यूनतम संख्या का नियम लगाना है। अगर दीदी बात करें क्वेश्चन आपको दे बेटा ऐसा गुरु देखो ये दिया यहां लगा दीदी बात करें क्या? ब्रोमो। यहां लगा दीदी बात करें क्या? क्लोरो। हाँ कि ना? और गुरु बात करें यहां लगा बेटा बात करें क्या? मेथल। ठीक है इसका नाम आपको बताना है। चलो अब भी बात करें आपको इसका नाम देना। यहाँ नीचे सी है ना बेटा? क्या है गुरु यहाँ पे? सी है
ये सी लगा रखा है, तो इसके एबिशन नाम देना आपको, क्या देना बेटा इसके एबिशन नाम। अच्छा कौन बताएगा, मैंने आपको बता दी, सब तो लिखवा दिया, लिस्ट नंबर को लगाना है, क्या लगाना है बेटा बात की ये बात क्लियर। अगर 2 से ज्यादा है तब लिस्ट नंबर को लगाते हैं, बताओ जरा इसका एबिशन नाम क्या बोला इसका 1 प्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ऐसा करोगे ये तब लगाते जब 2 के लिए लगाते हैं, अगर तुमने ऐसा किया ये बात कर, अगर इसको नंबर आपने क्या दिया 1 दिया ना, जरा बोलना ये 1 दिया आपने, इसको 2 दिया, इधर से 3 दिया, ऐसा दिया कि ऊपर से दिया, ऊपर से करेंगे। अच्छा ऊपर से कर लो 1 2 3 4 5, तो आपका नंबर क्या, अच्छा ऊपर से दिया ना जो आपने कहा, तो वहां क्या बोला बेटा बात कर 1 ब्रोमो प्लस 3 मेथिल प्लस 4, कितना हो रहा टोटल बेटा 8। लेकिन अगर दीदी बात कर नंबरिंग में यहाँ से करूँ 1 2 और क्लोरोमेथिल में दीदी बात करें कौन पहले आता है क्लोरो, तो इनको एक साथ नंबर दे सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ से करूँ पूरे बात करें ये 1 है मेरा, ये पूरे बात करें 2 है, ये 3 है, ये 4 है, या फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, कहीं से भी कर लो, इसको तो 4 मिल रहा है, ठीक है। पूरे बात करें आपने क्या किया बेटे बात करें, नंबर क्या मिली 1 2 3 और बेटा 4, कितना हो रहा है 7। दीदी कौन सा नंबर कम हो, किसको लगाओगे तुम ना कि इसको, कितना समझ में आया। 4 ब्रोमो 1 अब दीदी जब लिखो तुम तो लिखो पहले इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर, लिखने के लिए हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करो, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन नंबरिंग दीदी जब करो ना, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या गुरु बात करें, या तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ बेटा बात करें 2 से ज्यादा है तो बोलो आपको कम से कम नंबर देना, समझ में आ रहा है। 2 स्पैट रूल फॉलो करना, तो जिसने ये नंबर दिया वो गलत किया है, इतना समझ में आ रहा है, तो उसके नहीं आया। बोलो बात करें यहाँ से नंबर देना बेटा इसको 1 2, आप यहाँ से ले सकते थे 1 2, लेकिन फिर कोशिश करो बोलो बात करें कि जो एबीसीडी में पहले आए उसको अपन कम से कम नंबर दें, इतना समझ में आ रहा है। ये बेटा बात करें क्या है क्लोरो, ये क्या है मेथल, सी पहले आता है इसलिए हमने इसको कम नंबर दिया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि इसको कम दें किसको कम दें, अगर 1 2 करें 2 बार करें तो 3 4 ये आना था, और अगर जैसे करते 1 2 तो 3 4 भी तो आ ही रहा है, इसका मतलब तो मैं यहाँ से क्यों नहीं दूंगा, जो बेटा बात के एबीसीडी में पहले उसको अपन कम नंबर देंगे, इतना समझ में आ रहा है। तो नंबर बेटू यहाँ 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये क्या आ गया 5, और हाँ ये जोड़ना आपको आ ही रहा होगा CH2 CH CH2 CH CH। अब इसका एबीसीडी नाम क्या लिखना होगा आपने 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। जल्दी बोलो, यहाँ लिख दूं क्या बेटा बात करें इसका नाम, जल्दी बोलो क्या बोला है 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो क्योंकि एबीसीडी में B सबसे पहले आएगा, फिर गुरु बात का C आएगा, तो क्या बोलोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल क्लोरो, फिर क्या है 2 मेथल। कितने अच्छे हैं आप, ये तो दीदी अभी सब्स्टिट्यूट हुआ, क्या वो बेटे बात साइक्लो, अब दीदी बात लगाएंगे साइक्लो, क्या लगाओगे साइक्लो। सब्स्टिट्यूट के बाद साइक्लो लगाना है, क्या लगाना है साइक्लो, लगाया क्या आपने साइक्लो, पूरे बात करें फिर पूरे रूट बाइट कितने कार्बन पीछे 5, तो क्या लिखा आपने 10, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है क्या बेटा, तो लगाएंगे पूरे बात करें। अच्छा ये बार-बार तो ये सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि फंक्शन ग्रुप आप दे ही रहे हो, जब फंक्शन ग्रुप नहीं तुम क्यों नहीं की जरूरत थी, समझ में आ रहा, तो गुरु ये हो गया। अब अच्छा बेटा बात कर नेक्स्ट का नाम बताओगे क्या, यस सर पक्का दीदी बात कर कोशिश करो सिर्फ अच्छी इसका नाम लिखाइए, समझ में आया दोस्तों, पता चला कि दीदी बात किसका नाम क्या नहीं पता, तो पूरी बात करें कैसे नाम करोगे जी 2 साइनो 2 शाइनो 4 इथाइल 4 एथल 1 आइडो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, दीदी बात कर कोशिश की सही लड़की ने। अच्छा एबीसीडी में ही तो ई एथल आ रहा है, सी वाई मतलब सी आ रहा है, और आई मतलब आयोडो तो आई सी आ रहा है, समझ पा रहे हैं। अच्छा बोलो बात करें सबसे पहले तो बेटा बात करें ई आ रहा है, तो नंबर यहाँ से करेंगे, यहाँ से मत करो, क्योंकि यहाँ से करोगे तो ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 और ये 4, तो 1 3 4 के 8 हो रहा है। लेकिन अगर नंबर तुम यहाँ से करो पूरी बात करें 1 2 3 4, तो कितना है 1 2 6 और पूरी बात करिए 4, हाँ कि ना। अब पूरी बात करो तुम नंबर यहाँ से करो 1 2 3 4 5 1 2 कितना हुआ 3 8 पूरे बात कर 3, ये 1 2 3 4 5 कितना हुआ टोटल 8 हो रहा है, क्लियर है। तो पूरे बात करें किसको प्रायोरिटी देंगे 7 बार, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ तो मेरे पास थे 7 नंबर आ रहे थे, इसे मैंने इसको कम नंबर दिया, लेकिन यहाँ दीदी बात करें मेरे पास क्या हो रहा है कम नंबर वाला मुझे चाहिए, और कम नंबर एक ही में आ रहा है, वो कहां से आ रहा है कि जब मैं इसको दे रहा हूं पहले नंबर, इतना समझ में आ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे कम नंबर, इतना समझ में आ रहा है, कितने अच्छे हैं आप। तो दीदी 1 2 3 जी फंक्शनल ग्रुप होगा ना, दीदी रहने दो ना, तो फंक्शन ग्रुप उसको को प्रायोरिटी देना है, नंबरिंग वहां से की चलो दीदी बात किसको हटा दूं, मैं इसको लिस्ट को बता दूंगा, नहीं तो क्या है टेंशन ला जाएगी इनको, ठीक है।
CN को हटा दो, है ना? हाँ। अभी क्या है सुकून तक पहुंचाने में और बीच में वो परेशानी आ जाएगी। मैं दीदी नेक्स्ट नंबर उसी का लेके आऊंगा, ठीक है? हाँ। मुझे इसके पहले एक और बेटा पॉइंट पढ़ाना है। 1 2 3 अब तो दीदी समझ में आ रहा है? हाँ। अब कह रहे खुश हो गए, वेरी गुड। 1 2 3 4 कितने अच्छे हैं आप, और 5 और 6। अब नाम दो जरा, क्या बोलोगे बेटा? बात करें दीदी, बात करें। अब क्या है? 2 क्लोरो 2 कलेरो 4 एथल 1 आयोडो साइक्लो। बहुत अच्छे। और 6 कार्बन है कि नहीं है? कितने अच्छे हैं आप, मुझे बात करें तो इसको नोट कर लो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर वो कोई साइक्लिक कंपाउंड है बेटा, क्या है वो बात करें? कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें बेटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड है। क्या बेटा बात करें? मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है? एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर बात करें ये मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है। ये बात दिख रहा है इसमें, है कि नहीं? तो इनको नंबर कैसे दो आपको, मुझे बात करें। अगर हम क्या बात करें, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, इफ एनी बेटा बात करें साइक्लिक कंपाउंड, या ऐसा बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेटा बात करें साइक्लिक कंपाउंड, देन बेटा बात करें गिवन ए एंड ए प्लस 1 नंबर बेटा बात करें, हाँ कि ना? 2 मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन इन कंटिन्यूस पैटर्न, इन कंटिन्यूस ऑर्डर। समझ रहे हैं? आपसे ये बोले बेटा बात करें कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें गुरु बात करें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो गुरु बात करें जब भी तुम इनको नाम दोगे ना मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन को गुरु बात करें लगातार नाम देना है। क्या देना है? लगातार नाम। अगर तुम इसको 1 दे रहे तो उसको 2 दो। ऐसा नहीं करोगे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं करना। या फिर तुमने इसको 1 दिया तो इसको 2 दो। आपने इसको पूरे बात करा, बोलो कि सर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब हम क्या करें? ओके, तो फंक्शन ग्रुप को तो अपन पहले बात सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते ही हैं, और फिर पूरे बात का नंबर आता है किसका? डबल बॉन्ड का। तो बेटा इसको पहले बोलो तुम 1 प्रायोरिटी दे दो, फिर बोलो बात करें 2, फिर इसको 3 दो, तो इसको फिर 4। इतना समझ में आ रही है? मतलब मल्टीपल जी मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन को आपको पूरे बात कर लगातार नंबर देना है। अगर इसको मैंने ए की जगह 3 दिया तो फिर बेटा ए की जगह 3 प्लस 1 क्या 4 ही तो होगा। अगर इसको पूरे अपने 5 दिया ए की जगह तो 5 प्लस 1 क्या 6 होगा। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर हो रहा है? या फिर दीदी आप इसको ए बोलो तो इसको फिर क्या बोलोगे? ए प्लस 1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब पूरे बात करें मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों के दोनों कार्बन को लगातार गुड़े बात का नंबर देना है, और गुड़े बात करें कैसा देना है? ए और ए प्लस 1 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देना है? ये आपका दिल इसको n है और n प्लस 1 बोल दो। अगर n का नंबर क्या है? 2 है तो फिर ये 2 प्लस 1 3 होगा। अगर ये 4 है तो 4 5 है। अगर ये 1 है तो 1 प्लस 1 2 होगा। इतना समझ में आ रहा है? आप गुड़े बात करके ये बात समझ चुके हो ना? ठीक है ना? जितने प्यार से आप कह रहे हो हाँ हूँ गुड़े बात कर, वैसे हम नाम भी आपसे पूछ लेंगे। सर जैसे जो कार्बन में ए लिखा हुआ था सर, उस पे अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या कोई अलग से हिस्ट्री बदल जाएगी? लियो डबल बॉन्ड कर दिया, खुश। अच्छा अगल बगल में करना है क्या? गरीब इंसान पहले एक तो सीख ले। खुश? मैं समझ गया, आगे अब समझने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझे तो जरूरत भी कर। हाँ पहले दीदी बात करें, ये पूरे एक कंपाउंड है। आईपीसी नाम से बात करें, अगर मुझे बात करें ऐसी कोई चीज आ जाए तो कैसे मुझे बात करना दोगे आप? इतना समझ में आया? अगर मुझे बात करें कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें बेटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है? पूरी बात करें मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन को बेटा बात करें, यहाँ पे कोई कार्बन जो है उसके 3 बॉन्ड हो चुके, मतलब CH बोलोगे। जितनी बात करें कार्बन ये हो चुकी। जब से तुमसे बोला था कि लिखना है तो इसका मतलब यही लिखना है, ऐसा नहीं कि बाहर लिखना है, यहाँ लिखते CH। ऐसे क्यों लिख रही है? इसके ऊपर लिखो ना दीदी, यही बात तो लिखना है आपको ताकि ये याद रहे। नहीं समझे आप? हाँ क्लियर हो रहा है? बताओ बेटी बात करें। अब आपसे क्या बोला था? ये CH है ना? मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन की बात करें लगातार नंबर देना है, कंटिन्यूस नंबर देना है। और फिर अगर एक को आपने क्या दिया बेटा बात करें, अगर तुमने इसको दीदी बात करें ए दिया, इसको क्या देना? फिर A+1 देना। इतना समझ में आया? अगर इसको पूरी बात करें n दिया, इसको फिर n+1। क्लियर है? माने इसका नंबर बेटी बात करें a है, मतलब इसका नंबर 1 है, तो फिर ये क्या आएगा? 1+2। ऐसा नहीं करोगे आप कि 1 2 3 4 5 और 6, इसको 1 कर इसको 6 दे देना। मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन को लगातार उठाना। क्या करना है? बात करें
समझ पा रहे हो? उसको नंबरिंग कैसे करना बेटा बात कर बोलूं Continuous. और कोई बात कर a+1 के अकॉर्डिंग कंटीन्यूअस मैनर में क्लियर हो रहा है? सीधी बात कर चलो अब इसकी नंबरिंग कर दो कहीं से भी करो आप कहां से करना चाह रहे हो यहाँ से करे बोलो अगर ये बेटा बात करें मेरे लिए बोलू बात करें पहला कार्बन है क्या दोस्त इसको मैंने 1 नंबर दिया तो फिर ये क्या है Two. ये 2 है ये 3 है ये 4 है ये 5 और ये 6 है ना कि बेटा बात करें ये 1 और ये 2 ये सब नहीं चलेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कंडीशन के लिए स्ट्रिंग कोड दे रहे हैं अच्छा इसका वाइब्रेशन हम कौन बनाएगा चलो दीदी बात करें बोलो तुम बोलो Hex 1 in. हेक्स गुड़े बात कर सबसे पहले भैया ने बोला 6 कार्बन है तो साइक्लो- हेक्स आएगा और गुड़े बात कर पता है 1 और 2 में देखो गुड़े नंबर किसका 1 का बोलोगे तो बेटा बात कर क्या आएगा हेक्स वाली अब को नहीं जोड़ना है गुरु तो सीधा लिखो बेटा बात कर हेक्स क्या जोड़ो पर गुरु बात कर हेक्स से पहले बेटा बात कर साइक्लो क्या जोड़ते हैं साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है ना ये तो गुड़े बात क्या तो बोलो साइक्लो हेक्स में साइक्लो हेक्स बनेगा चलो गुड़े बात कर दूसरा बेटा बात कर इसके अकॉर्डिंग नंबर बोलो अच्छा तुम बताना है अगला क्वेश्चन तुम बता देना किससे बोल रहे हो सर? जी किससे पूछ रहे हो? छोटी वाली जी साइक्लो अगर नंबरिंग दीदी अच्छा साइक्लो बता दो साइक्लो पेंट बहुत अच्छी 1, 3 डाई मुझे लगता है ये नाम सही है हुआ बात कर अगर दीदी नंबरिंग में यहाँ से करूँ बेटा 1 तो फिर क्या 2 बोल दीदी अगर ये a है तो बताओ ये a+1 मुझे देखना है पूरी बात करें 2 के बाद पूरी बात क्या पहले 3 यहाँ तो नहीं चलेगी कंटिन्यूसली जाते अपन तो ये 3 है तो फिर ये 4 है आ रहा है देखा तुमने बेटा बात करी ये 1 है तो 2 कंटिन्यूस ना पढ़ना हाँ। और पूरी 3 तो फिर ये 4 है अगर ये बेटा a है तो फिर क्या ये a+1 आएगा क्या उसी रूल को फॉलो करेंगे क्या बोलो बात करें तो ये पूरी बात के हमारे पास क्या आ गया 4 के बाद फिर क्या आ गया 5 आ गया अब दीदी ने सबसे पहले बोला पूरी बात कर 5 कार्बन थे 1 2 3 4 5 तो बोला पेंट और पूरी बात कर पेंट रूट वर्ड से पहले हम साइक्लो लगा देते तो हम लगा साइक्लो पेंट अब 2 डबल बॉन्ड है 1 और 2 का तो किसका मान हो गया कम वाले का बेटा और पूरे 3 और 4 का तो किसका मान हमने कम वाले का तो 1 3 डाई हो गया हाँ कि ना ये रूल समझ में आया हाँ। गुरु बात करें पहला रूल ये लिखना था फिफ्थ गुरु बात का रूल कुछ और है फिफ्थ रूल की बात करें तो क्या है बेटा बात करें जी कुछ कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप वाला है ना अभी तो फंक्शन ग्रुप वाला बात करनी है फंक्शन ग्रुप वाला बात उठाएंगे अभी ग्रुप बात का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अगर बेटा बात करें नंबर ऑफ कार्बन इन क्लोज चेन गुरु बात करें क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला में कार्बनों की संख्या अगर गुरु बात करें बता बराबर है किसमें बेटा बात करें नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन ओपन चेन बोलो बेटा या कई बार इसको बोलते हैं साइड चेन क्या बोल सकते हैं साइड चेन ठीक है ना या तो बराबर है या बोलो बात करें बता क्लोज चेन में कार्बन का नंबर क्या है बोलो बात करें ज्यादा है समझ में किससे ओपन चेन से जैसे मैंने आपको बेटा एक गुरु कंपाउंड दिया ये साइक्लिक दिख रहा है आपको इसका नाम क्या बोलोगे साइक्लोब्यूटेन दिख रहा होगा 4 कार्बन की जो ब्यूट हो गया कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो यहाँ दिख रहा है और हर किसी को दिख रहा होगा CH2 CH2 गुरु बात कर साइक्लोब्यूटेन पर बेटा बात करें यहाँ गुरु बात कर कुछ जोड़ रखा था जैसे यहाँ जोड़ रखा था बेटा बात करें क्या CH2 और CH2 बुरे बात करें ये जो साइड चेन इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा बात करें चेन का पार्ट नहीं है ये 3 कार्बन की बुरे बात करें हमको साइड चेन है ओपन चेन है और अगर यहाँ देखें बेटा बात करें तो ये क्या आ रहा है CH2 इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन आ रहे हैं तो बोलो जो साइक्लिक कंपाउंड है वो 4 कार्बन का है और बेटा बात करें ओपन चेन कितने की 3 कार्बन की आपसे क्या बोला अगर नंबर ऑफ कार्बन पूरे क्लोज चेन के अंदर क्या है ओपन चेन के कंपेयर ओपन चेन में कार्बन के कंपेयर में क्या है ज्यादा है तो बोले बात करें पेरेंट चेन किसको कंसीडर करना है आपको क्लोज चेन और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूट तो ये बन गया मेरे पास क्या पेरेंट चेन समझ पा रहे मेन चेन और ये बन गई सब्स्टिट्यूट अगर बोले बात करें ऐसा हो ये क्या देख रहा है साइक्लोब्यूटेन एक हाइड्रोजन बेटा आपने हटाया गुरु और क्या लगा दिया यहाँ पे CH2 और CH2 ठीक है ना क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है क्लियर पक्का इसी बात कर CH2 और CH2 अब बताओ साइड चेन में कितने नंबर है बेटा बात कर 4 कार्बन और गुरु बात करें साइक्लिक चेन में भी कितने हैं 4 है 1 2 दीदी बात कर CH2 क्या है बेटा बात करें CH2 और क्यों क्या रहेगा CH हाँ कि ना तो यहाँ पे कितने कार्बन है 4 कार्बन तब भी बोलो साइक्लिक चेन में 4 कार्बन साइड चेन में 4 कार्बन तभी पेरेंट चेन क्या रहेगा और ये सब्स्टिट्यूट ही बनेगा क्या बनेगा इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा
अगर मुझे बात करें कंडीशन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, CH CH2 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 CH3 CH3, बताओ कितने कार्बन है बेटा साइड चेन? 5 कार्बन। और गुरु बात करें आपकी साइक्लिक चेन कितने आ रहे हैं? दिख रहे हैं दोस्त? CH CH2 CH2 CH2। अब दीदी ये बन जाएगी क्या? इसमें 4 कार्बन है बेटा और गुरु इसके अंदर 5 कार्बन। अब पेरेंट चेन कौन कहलाएगी? ये वाली चेन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये कह रहा है क्या बेटा? सब्स्टिट्यूट। क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूट। ये तो समझ में आ रहा है। अगर मुझे बात करें मुझे इसका नंबर देना पड़े ना, तो बेटा बात करें कम नंबर है इसमें, आपसे बोला है मुझे बात करें नंबर ऑफ कार्बन इन क्लोज चेन, एक मुझे बात करें इक्वल और बेटा बात करें ग्रेटर, हाँ कि ना? इफ नंबर ऑफ कार्बन इन क्लोज चेन बेटा बात करें इक्वल और ग्रेटर देन बेटा बात करें नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन और साइड चेन, देन बेटा बात करें क्लोज चेन कंसीडर एज अ पेरेंट चेन। तब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्लोज चेन को मेन चेन बेटा बात करें पेरेंट चेन कंसीडर करोगे। समझ में आया? तो ये है बेटा बात करें क्या आपकी पेरेंट चेन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बेटा बात करिए ये क्या बन गया आपके पास? साइड चेन, मतलब सब्स्टिट्यूट। क्या बन गई? जो साइड चेन है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी। अब इसका जरा नाम लिखो। नंबरिंग कहां से करना पसंद करोगे? इसमें 4 कार्बन है तो नंबरिंग करो दीदी। कहां से करोगे? जहां से भी सब्स्टिट्यूट कम से कम नंबर मिले। मैं करने को तो यहां से भी कर सकता हूं 1 2 3 4, लेकिन यहां 4 मिलेगा इसको। लेकिन अगर तुम यहां से करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा इसको, क्योंकि 1 2 3 4। इतना समझ में आ रहा है? करने को तो तुम यहाँ से कर सकती हो, करने को यहाँ से कर सकती हो, करने को यहाँ से भी कर सकती हो, करने को यहाँ से कर सकती हो। तो फिर दीदी वहां से करो ना जिस बेचारे को कम से कम नंबर मिल जाए। यहाँ से करोगे, अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6 7। भैया ये ओपन चेन है, जहां से चले हो वहीं जाना है, तब वो साइक्लिक चेन बनेगी। क्लियर हो रहा है? अगर तुम यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6 7 पहुंचो, यहाँ पहुंच पा रहे? इस काम तक पहुंच पा रहे? इसका मतलब मुझे साइकिल चेन का मतलब जहां से चलना है वही पहुंचना है। मुझे बात करें अगर मैं यहाँ से करता तो 1 2 इसको 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ से करो 1 2 3 4 इसको 4 मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से करो तो 1 तो इसको 1 नंबर मिला नहीं मिला। तो बेटा आप क्या बोलोगे? बोलो इसको 1 प्रोपेल। ये तो बेटा सब्स्टिट्यूट है, फिर बोलो साइक्लो लगा दिया। क्या लगा दिया? साइक्लो। ये तो समझ में आया? अच्छा वो बेटा दिया क्या? साइक्लो दीदी बात करें। फिर कितने कार्बन थे बेटा? 4 थे। तो क्या बोला आपने? ब्यूट। और कार्बन की चीजें क्या है बात करें? एन साइक्लोब्यूटेन। 1 प्रोपेल साइक्लोब्यूटेन। इतना समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड का जरा इस पर आ जाओ दोस्त। बताओ बोलो जब ओपन चेन और बेटा बात करें क्लोज चेन में कार्बन बराबर है तो भी हम मेन पेरेंट चेन किसको मानेंगे? साइक्लिक चेन। अभी भी दीदी ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूट बनेगा। इतना समझ में आया? और ये बेटा बात करें मेन पेरेंट चेन बनेगा, पेरेंट्स चेन। बताओ बोलो नंबरिंग करो, कहां से करना पसंद करोगे? इसी कारण ये 1 है, बुरे बात कर ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है, या ये 1 है, ये 2 3 4 कहीं से भी करो। बुरी बात कर तो क्या बोलोगे? 1 ब्यूटेल साइक्लो। ये तो सब्स्टिट्यूट। ये बेटा बात करें प्रीफिक्स लगाया साइक्लो पर आया कि ये दोस्त साइक्लो। फिर बुरी बात करें 4 कार्बन थे तो अपन लिखा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या लगा दिया है? इतना समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे बात करें यहाँ तो सारी कहानी उलट गई ना। यहाँ तो बेटा बात करें इसमें ज्यादा कार्बन है इसमें कम है, तो फिर ज्यादा कार्बन वाला हमेशा क्या रहेगा? पेरेंट चेन रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? और ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो लोग बात करें पेरेंट चेन अगर ये है तो इन कार्बन को 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कहां से करें? जहां से सब्स्टिट्यूट कम नंबर मिले। अगर आप यहां से करोगे 1 2 3 4 मिल रहा है, अगर यहां से करोगे तो 1 2 2 मिल रहा है, तो मैं नंबर यहीं से पसंद करूंगा 1 2 3 4 5। बहुत अच्छी हुई है। 2 पर क्या लगा है? साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन नहीं अब ब्यूटल है। आप क्या बोलेंगे? साइक्लो तो लगेगा नहीं, साइक्लोब्यूटेन पर कौन सा बेटा? 2 पर। 2 पर है 2 साइक्लोब्यूटेल। सीधी बात है, सबसे हो गया। अब बेटा 5 कार्बन चेन तो क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलोगे? पेंटेन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या नाम आ गया दीदी? बात हाँ ये हो गया। पूरे बात करें इस तरीके से नंबरिंग करना है, कर पाओगे क्या? चलो नेक्स्ट दीदी बात कर, तो लिखना स्टार्ट करो। तो देखो जैसे
वीडियो में अपन ने जिन कंपाउंड के बारे में बात की थी, आयोडीन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में है, तो अगर ऐसे की चेंज आ जाए कि एक साइक्लिक कंपाउंड उसको कोई फंक्शनल ग्रुप वाला ग्रुप जुड़ा हो, तो इस माने इसमें एक कार्बन है, फिर भी इसको अपन क्या मानेंगे बेटा, पेरेंट चेन मानते हैं। और जो बुढ़े बात करें ज्यादा कार्बन की साइक्लिक चेन, उसको अपन क्या सब्स्टिट्यूट मानते हैं। कैसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास बुढ़े बात करें जो फंक्शनल ग्रुप उसमें कार्बन है, और बेटा बात करें कम से कम एक कार्बन चेन तो बना ही जाना, तो उसको अपन क्या मानते हैं, पेरेंट चेन मानते हैं। उसका नाम क्या हो गया बेटा बात करें, तो जब ये सब्स्टिट्यूट बन गया तो 1 साइक्लोप्रोपेल मेथेन, एक कार्बन था तो मेथ बोल दिया, और बुढ़े बात करें यहाँ पर सिंगल ही बॉन्ड है, डबल डबल तो नहीं, तो एन लगा दिया, और बेटा बात करें वही क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो उसी को बना बोल दिया। ऐसे ही साइनाइड के साथ है, तो एक कार्बन की चेन कम से कम तो है। और हम गोलू बात में जब भी आयोडीन नाम लिखते हैं, हम क्या करते हैं बेटा बात करें, फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए बड़ी से बड़ी चेन सेलेक्ट करते हैं। अब वो लोग उनको पता है बड़ी चेन तो है नहीं, एक कार्बन चेन, तो वो मेरी फंक्शनल चेन ग्रुप बन, मतलब वही फंक्शनल ग्रुप बारे एक कार्बन की चेन बन गई, उसको अपन पेरेंट चेन मानेंगे। और बाकी पूरी बात करें जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स में 4 कार्बन ज्यादा कार्बन है पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए उसको अपन क्या माने दोस्त, सब्स्टिट्यूट मान लिया। तो क्या लिख दिया, 1 पहले कार्बन पे जुड़ा है क्या, साइक्लोब्यूटल मेथेन नाइट्राइल, ठीक है। ऐसी बुढ़े बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ा बेटा बात के CW जुड़ा है, और ये बुढ़े बात का हमारे पास क्या 6 कार्बन का एक साइक्लोहेक्सेन था। लेकिन दीदी एक आपने इशारा दिया तो हेक्सेन बन गया। अब एक कार्बन वाला कंपाउंड है, इसको दीदी मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है आपको, क्या मानना है बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें कार्बन भी है, तो वो एक कार्बन की बुढ़े बात करें पेरेंट चेन बन जाएगी, और जो साइक्लिक कंपाउंड है वो सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। अब बुढ़े बात की पूरा सब्स्टिट्यूट उसी फर्स्ट कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 1 साइक्लोहेक्सेन। बुढ़े बात करें एक कार्बन की चेन को अपन बेटा बोलते हैं मेथेन, हाँ कि ना, बनोइक एसिड, क्योंकि एसिड के लिए अपन ओइक एसिड लगाते हैं। जब यही कंपाउंड OH के फॉर्म में आता है तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, तो बुढ़े बात करिए कहां जुड़ा है, साइक्लिक कंपाउंड के साथ जुड़ा है डायरेक्ट। तो फिर वहीं से बेटा नंबर लिखाओ जहां से हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको हमने क्या नाम दिया बताओ बेटा बात करें, इसको अपन बोले ऐसे 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो बोला साइक्लोपेंटेन, और बोले 1 पर हमारे पास ऑल है, तो अपन ने क्या लगा दिया, ऑल 1 ऑल कर दिया। इस तरीके से इनके नाम आपको दे देना है। चलो अब ये क्वेश्चन बुढ़े बात कर दिया था, तो स्टार्ट करते दोस्त आपसे, करो बताओ बुढ़े इसका नाम क्या है। 3 ब्रोमो, दीदी कैसे सोचा आपने, सब्स्टिट्यूट भी है, सब्स्टिट्यूट भी है गुड़िया बात करें आपके पास, सब्स्टिट्यूट भी है, और गुड़िया बात का मल्टीपल पॉइंट है, ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल पॉइंट को दोगी, तो गुड़िया ये 1 ये 2 ये 3, और अगर तुम यहाँ से नंबर कर दो 1 2 3 4 5, तो गुड़िया ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा आपके सब्स्टिट्यूट को, तो अपन क्या देंगे, कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोला बेटा बात करें आपने गुड़िया, 4 ब्रोमो, दीदी रूट वर्ड 6 कार्बन की थी इसलिए हेक्स बोला। बुढ़े बात कर डबल बॉन्ड है 1 2 पर, तो किसको मानेंगे, कम वाले का मानते हैं, तो क्या करेंगे, हेक्स 1 इन, आ रहा नहीं आ रहा, ये बस काइफिशिएंट नाम हो गया, और कुछ है क्या नहीं। ये दीदी बात का बल को नहीं लिखना, सीधा लिख दो हेक्सीन, क्या कर दो हेक्सीन, आ रहा नहीं आ रहा। चलो नीचे वाले का नाम बुढ़े बात करें, आपने देखा चेन बुढ़े बात कर हमारे पास कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की 4 कार्बन की, 4 कार्बन की है, और बुढ़े जो ओपन चेन वो कितने कार्बन की आ रही है बेटा बात करें, वो आ रही है 3 कार्बन की। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो बोलो भैया। 1 प्रोपाइल, तो आपने देखा बेटा ये 3 कार्बन चेन है, ये तो पूरे 3 कार्बन चेन तो बन जाएगी सब्स्टिट्यूट, और जो पूरे 4 कार्बन की चेन वो क्या बन गया आपका बेटा बात करें, पेरेंट चेन, पेरेंट कार्बन चेन। चलो मुझे बात कर, तो बोलना स्टार्ट करो। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल सही कह रही लड़की, मतलब नंबर यहाँ से की दीजिए है ना, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, मतलब सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले, तो दीदी ने 1 दिया है। क्या लिखा आपने मुझे फिर से बोलो, 1 प्रोपेल साइक्लोब्यूटेन, 1 प्रोपेल ब्यूटेन, ब्यूटेन की ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, एन क्यों लगाई, इन क्यों लगाया, Single bond है। सिंगल बॉन्ड है, सीधी सी बात है, बहुत अच्छी। चलो आगे वाला क्वेश्चन कौन बोलेगा, चलो बोलो दीदी बात कर। 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन 1 2 साइक्लो प्रोपेल, दीदी ये तो आपने सब्स्टिट्यूट बना दिया इसको, तो इसका मतलब आपने इसको पेरेंट चेन माना है। Yes, sir. हाँ बिल्कुल बुढ़े बात की एकदम सही माना है, ठीक है ना, क्योंकि ये दीदी बात कर 1 कार्बन और 2 कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला है दीदी, तो 2 कार्बन आ रहा कि ना, बुढ़े बात कर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एथेन, और 1 बेटा बात कर रहा है, अपने 1 को मत लिखो, सीधे एथेनॉल कर दो। जब बुढ़े बात, जबकि आपने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड में कितने कार्बन थे, इसमें दीदी बात करें 3 कार्बन थे, फिर भी आपने इसको क्या माना है, सब्स्टिट्यूट माना है। क्यों, क्योंकि बुढ़े बात करें फंक्शनल ग्रुप वाले चेन को हम ज्यादा या मेन पेरेंट चेन मानते हैं, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। क्लियर है, तो ये बेटा आ गया। अच्छा इसका नाम बोलो, बोलना है की बात करें, बोले तो थोड़ा वेट करो बेटा बात करें, ताकि तुम सुन भी पाए किसी का। बोलो बेटा। 4 एथिल साइक्लोब्यूट, 4 एथिल कहना चाह रहे हैं आप, है ना दोस्त, 4 एथिल साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ब्यूट 2 इन
1 अल, ऐसा ये गोलू बात कर क्या सही लिखा भैया ने? Yes, yes. अब गोलू बात कर देखते हैं यहाँ पर ये CH, ये CH, ये CH2 गोलू बात करें, ये ऑल बोला है ना आपने? ऑल सर CH ही आएगा वो। अरे हाँ CH कर ले भाई, हाइड्रोजन बैलेंस टेंशन मत ले, ठीक है। अगर अपन ने क्या बोले पूरे बात करें यहाँ पे देखो, मेन प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल। एक तो फंक्शनल ग्रुप की बात करो, एक क्या सब्स्टिट्यूट है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप को दो, उसके बाद एक मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करते हुए क्या करो बेटे बात कर सब्स्टिट्यूट के पास चले जाओ। तो अपने पूरे कार्बन के नंबर 1 दिया होगा आपने, 1, फिर पूरे बात करिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो देखो ये वाले फंक्शन ग्रुप को कम नंबर देना था, उसके बाद प्रायोरिटी बेटा मल्टीपल बॉन्ड की आती, तो इसको हमने 2 3 में से क्या नंबर दिया? आपने 2 दिया, ठीक है ना। लेकिन आप इधर से नंबर करते तो क्या आता? 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूट को 2 मिल जाता और इसको यदि ज्यादा नंबर मिलता कि नहीं मिलता। अब आपने क्या देखा? मल्टीपल बॉन्ड। भैया कल बताया था फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट की आती है। आ रही है पूरी बात करें तो पहले हमने फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दिया, उसके बाद हमने प्रायोरिटी दी किसको? मल्टीपल बॉन्ड को, लास्ट में किसको दी? सब्स्टिट्यूट। एक नंबर क्वेश्चन था ये, समझ पा रहे हो? इसमें पूरी बात करें आपके सारे कांसेप्ट रिवाइज करवा दिए होंगे। चलो इस पर अलग बोले तो बिट्टू बात करें, क्या नाम दिया बताओ बोलो? 3 साइक्लो पेंटल की पेंटाइल, पेंटल दीदी बात करें पेंटल। हाँ आगे Prop 2 in 1 al. प्रॉप 2 in 1 अल, बहुत अच्छी। कैसे दीदी सोचा आपने? ये CHO है, ये CH है, ये भी गुड़िया CH है, हाँ की ना। और गुड़िया बात करें यहाँ से देखा जाए तो ये CH, CH2, CH2, CH2 और CH2, ये वो साइक्लिक चेन तो 5 कार्बन की बनी, जबकि ओपन चेन बेटा केवल 3 कार्बन की, हाँ की ना। लेकिन इसके पास इसके पास बोथ है बोलो, जो इसके पास नहीं था। इसके पास क्या था? फंक्शनल ग्रुप, और हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप वाले। माने गुड़िया ओपन चेन 3 कार्बन की है, लेकिन हम पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी थी, वो केवल 3 कार्बन की है। कितने कार्बन की? तो ये मेरी पोजीशन है। अब गुड़िया नंबरिंग कहां से देंगे? यहाँ से 1, जाके फंक्शन को कम नंबर मिले 2 और 3, तो 3 पे जुड़ा है साइक्लोपेंटेल। गुड़े बात करें 3 कार्बन की चेन है, तो क्या बोला? प्रॉप। गुड़े बात करें डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 के बीच में, तो 2 का मान लिया आपने, 2 और 1 एकदम सही था जिसने भी आंसर दिया। तो इस तरीके से गुड़े बात करें क्या हुई? साइक्लिक कंपाउंड के आयोजन है, हाँ कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कितनी बात कर रहे हैं। अब गुड़े बात करें पता है यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बेटे बात करें, हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड जो गुड़े होते हैं वो गुड़े बात करें पता कौन से होते हैं? जो गुड़े बात करें पता है साइक्लिक हो, प्लेनर हो, हकल रूल को फॉलो करें दीदी बात करें, और जिनके अंदर बेटे बात करें पाई बॉन्ड क्या करें गुड़े बात करें अल्टरनेट ऑर्डर में क्या करें बेटे बात करें डिलोकलाइजेशन करें। पर मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ गुरु बात करें या एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, पर इतना जरूर बता रहा हूँ बेंजीन दीदी बात करें हो या बेंजीन के डेरिवेटिव कोई भी हो, बेंजीन से बने हुए कंपाउंड वो हमेशा क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ऑल बेटा बात करें बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड कंसीडर एज अ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन और दीदी बात करें बेंजीन से व्युत्पन्न जो भी यौगिक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड के नाम आपको गुड़े बात करें किस रिस्पेक्ट में देना है? बेंजीन की डेरिवेटिव के फॉर्म में देना है, समझ पा रहे हो? एक रूल लिखो जरा बेटा बात करें, एरोमेटिक यौगिक ही बोलते हैं। देखो the name of aromatic compound always given, the name of aromatic compound is the name of aromatic compound is always given in derivative form of benzene, in derivative form of benzene। देखो दीदी एरोमेटिक यौगिकों के नाम हमेशा बेंजीन व्युत्पन्न के रूप में दिए जाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के नाम हमेशा बेंजीन व्युत्पन्न के रूप में दिए जाते हैं, मतलब बेंजीन जरूर यूज करना, उसमें क्या यूज करना है? बेंजीन। तो बुरी बात करें अगर दिखाएं आपको, चलो पहला कंपाउंड की बात करें ये है, इसको देख के किसी की याद तो आ रही होगी, लगा है क्या बात है दीदी बात करें, इसको देख के याद तो दीदी आपको आ रही होगी पर बता जरूर नहीं पाओगे। इसको देख के दीदी बात करें, याद तो बहुत किसी की आ रही होगी लेकिन बता जरूर नहीं पाओगे। बताओ नहीं इसका नहीं, उसका जब वो जब पहले पूछा था उसका आंसर
इसको यदि बात कर देख के या तो किसी की आ रही होगी, समझ पा रहे वीडियो बात कर, या तो किसी की आ रही होगी पर दीदी बता नहीं पाओगे। अगर बता दी तो फिर तो बहुत अच्छा। अगर वीडियो बात करें अगर इसको देख करके किसी की याद तो आ रही होगी पर बता नहीं पाओगे, समझ पा रहे? चलो गरीबों आ जाओ। पहली बात तो वीडियो बात करें बेंजीन अपने आप में एरोमेटिक नाम है, समझ पा रहे? आपको दीदी बोला ही है कि एरोमेटिक कंपाउंड के नाम आपको बेंजीन डेरिवेटिव की फॉर्म में देना है। हाँ। इसका मतलब वीडियो बात करें ये फॉर्मूले का देखो तो C6H6 तो है, यस सर। गुरु हर कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा आपको। ऐसे की बात करें यहाँ पे कार्बन हर मोड़ पे कार्बन हर मोड़ पे कार्बन के हर कार्बन की संधि की बात हर मोड़ पे संधि बदल है, पता चला एक मोड़ है वहां पे ट्रक लेके संधि बुलाया ऐसा। हाँ हाँ वहां की बात करें कार्बन लो कार्बन की एक हाइड्रोजन लेके आता है, तो ऐसी पूरे C6H6 आ रहा है, मतलब इसका नाम क्या बन गया बेटा बात करें बेंजीन। और आपको बेटू बेंजीन नहीं बोलना है तो मुझे बात क्या अपना रूल लगा लो 6 कार्बन है 1, लेकिन नंबरिंग वैसे ही देना है दोस्त। अगर ये 1 है तो फिर बोलो ये 2 है, कंटीन्यूअस मैटर, ऐसा नहीं करना कि 1 फिर ये 2 दे रहे हो। हाँ नंबर आपने बोला था डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन को लगातार नंबर लेना 1 2, तो फिर ये 3 है तो फिर ये क्या है ये 4, ये 5 है तो फिर ये क्या है। तो मुझे बात करें अपन क्या बोलेंगे इसका दूसरा नाम साइक्लो हेक्स। 6 कार्बन तो बेटा बोला आपने हेक्स। तो मुझे बात करें डबल बॉन्ड कितने हैं 3, 1 2 में किसका मानोगे 1 का, 3 4 में किसका मानोगे 3 का, 5 6 में किसका मानोगे 5 है ना, और 3 है इसलिए बोला ट्राई, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं बेटा इन, डबल बॉन्ड है इसलिए इन बोला है, 3 डबल बॉन्ड इसलिए ट्राई बोला है। कहां पर है 1 2 के बीच में कम का मानो, 3 4 के बीच में 3 का मानते हैं, 5 के बीच में 5 का मानते हैं। इतना समझ में आ रहा है? साइक्लो इसलिए लगा बेटा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, 6 इसलिए लगा क्योंकि 6 कार्बन है, तो साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन बोलो या बेंजीन, दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों आयोबिश नाम है, समझ में आ रहा है? बुढ़े बात करेंगे इसको बोलो तो इसको बुढ़े बात कर कॉमन नेम होता है टोलुइन, क्या बोलते बेटा बात करें टोलुइन, आ रहा है कि नहीं है? लेकिन बुढ़े बात करें टोलुइन तो कॉमन नेम है, आयोबिश नाम अगर बोलो तो बोलो उसको बेटा मेथिल बेंजीन, क्या बोलो बुढ़े बात करें? अब 1 पर ही तो जोड़ने की जरूरत है ही बुढ़े बात करें, तो सीधा लिख दिया बेटा बात करके अपन ने मेथिल बेंजीन, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक कंसीडर किया जाता है, तो मेथिल बेंजीन आ रहा है। इसको अपन बोलते हैं जाइलीन, क्या बोलते बेटा बात करें जाइलीन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बुढ़े बात करें पर देखो तो 1 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोल सकते हैं 1 2 डाइमेथिल बेंजीन 1, 2 आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है, कितने 2 है बोलो तो आपने बोला डाई, मेथिल है तो बेटा बात क्या आपने बोला मेथिल, ये भी मेथिल, तो समझ में आ रहा है 1 2, तो क्या बोला 1 2 थे तो बोला डाई, मेथिल है तो मेथिल, और फिर पीछे क्या जोड़ते बेटा बात करें बेंजीन, आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बोलो बात करें, या फिर बोलो बात किसके ऊपर मेन फंक्शनल ग्रुप मान लो तो फिर इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो बात करें क्या है ये ऑर्थो, तो फिर बोलो ऑर्थो मेथिल आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि पूरी बात क्या है इसके रिस्पेक्ट में देखिए कि ये वाले कार्बन पे देखिए एक कार्बन को फंक्शन ग्रुप की तरह कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पैरा है। अगर ये ऑर्थो तो इस तरफ चले तो फिर ये ऑर्थो और ये मेटा है, ये तो बताइए। तो इसका मतलब ये ऑर्थो पर एक मेथड जुड़ा हुआ और इसको तो मैंने अलग लिख दिया तो फिर क्या बचा टोटली तो हुआ, इतना समझ में आ रहा है? तो क्या बोल सकते बेटा इसका दूसरा नाम ऑर्थो, गुड़े बात कर ओ से ऑर्थो मेथिल, ठीक है ना। और फिर ये पूरा क्या बचा है टोलुइन, लेकिन ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है और ये नाम सबसे, इसका नाम दीदी बात में सबसे बाद में आता है, लेकिन अगर दिल कर तो लिखो नहीं तो जान दो। ये दीदी बात करें इसको बुढ़े अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते बुढ़े बात करें एनिसॉल, क्या बोलते बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? एनिसॉल, ठीक है ना। अगर बुढ़ी बात करें इसका दूसरा नाम लिखना पड़े तो बेटा ये याद है कुछ आर के साथ हो एल्कोक्सी, ठीक है ना, मतलब मेथॉक्सी बेंजीन, क्या बेटा बात करें मेथॉक्सी, मेथिल के साथ ऑक्सीजन मेथॉक्सी और पीछे आपने जोड़ दिया बेंजीन। देखो हर किसी के नाम बेंजीन डेरिवेटिव में आ रहा है ना, मेथॉक्सी बेंजीन। बेटा बात करें गुरु सोच पा रहे 1 2 डाइमेथिल बेंजीन, गुरु बात करें मेथिल बेंजीन और बेंजीन, मेथिल फेनोलीटर नहीं बोलते
मेथिल फेनिल ईथर कौन सा मेथिल फेनिल ईथर? ये फंक्शन ग्रुप कब से मान लिया आपने ज्यादा? क्या इसको अपने सफिक्स की तरह माना था? नहीं, सब्स्टिट्यूट माना था। याद है कुछ केवल इसका प्रीफिक्स बताया था, बेटा इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी, इसको ये फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो इसका सफिक्स होता ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? चलो मुझे बात करें, ये क्या है बेटा बात, ये क्रिस्टॉल, ये क्या था मेरा एनिसॉल, ये क्या है क्रिस्टॉल। प्लीज याद रखना है इसको। देखिए बात कर आ रहा है नहीं आ रहा है? अब बोलो अगर ये बेटा बात कर तुम देखो, अच्छा इसको देखो, ये वाला ग्रुप ये क्या है, ये फिनॉल, समझ पा रहे हो? ये फिनॉल है, क्या बेटा बात कर समझ कौन सा होता है इसको ये अपन क्या बोलेंगे बेटा बात कर पहले तो फिनॉल। जब तुमने इसको फिनॉल मान लिया तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन बना बात करें, या तो बोलो टू पोजीशन, टू मेथल फिनॉल, क्योंकि अगर ये 1 कार्बन है बेटा तो इसको अपन क्या बोलेंगे 2 कार्बन, तो या तो बोलो 2 या उसी को ऑर्थो, तो आप बोल सकते क्रिस्टॉल या बोलो बात करें ऑर्थो। ऑर्थो नहीं बोलना है तो 2 भी बोल सकते हो, समझ पा रहे? ऑर्थो मेथल या 2 मेथल फिनॉल, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे बात करें, ये क्या है एनिलीन। अगर बेंजीन एनिलीन जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट याद करना है ना दीदी, डायरेक्ट याद करना बेटा, ये पूरी आपकी एनसीईआरटी में ही है एनिलीन। या दीदी बोल दो एमिनो बेंजीन। याद है जब NH2 को आपने सब्स्टिट्यूट माना था तो एमिनो बोला था, और अगर फंक्शन टू माना था तो एमीन बोला था। पूरे बात कर रहे हैं तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें एमिनो बेंजीन। क्या बोल सकते बेटा? एमिनो बेंजीन। तो एमिनो बेंजीन भी सही है पर ज्यादा अच्छा वर्ड है, समझ में? आपने बोल उसको फिनॉल बोल ही दिया। अगर फिर भी ऐसा ना दिल करे तो आप ऐसा कर सकती है, पहला कार्बन दूसरा तीसरा चौथा, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। याद है कुछ साइक्लो बेंजीन वाला कंसेप्ट करो। दीदी बात करें 6 कार्बन X, मुझे बात करें 1, 3, 5 ट्राई इन 1 पर मुझे बात करें 1 आ रही है तो ये भी सही है। मुझे बात कर सीधा बेंजीन को बेंजोइक एसिड। क्या बोला है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या बोला बेटा बात करें? बेंजोइक एसिड। खाना पीना और बेंजल्डिहाइड, बहुत अच्छी बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर आप एक कार्बन की चेन मान लो, इसको बुरी बात कर, पता है अगर ये कार्बन की चेन है तो फिर सब्स्टिट्यूट है और इसको हम बोलते हैं फेनल। क्या बोलते हैं? तो बोल दो 1 फेनल मेथेनोइक एसिड। क्या है ये? 1 फेनल मेथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे एक कार्बन की चेन है उस पे तुमने ये जोड़ दिया, अब ये C6 एसिड थोड़ी दोस्त, एक ग्रुप कार्बन यहां हाइड्रोजन हट चुका है, अब ये बन गया C6H5, एक हाइड्रोजन तभी तो ये जुड़ा, तो इसको बोलते हैं फेनल। C6H5 को क्या बोलते हैं आप? फेनल। तो ये एक कार्बन की चेन से पहले कार्बन में जुड़ा है, ये तो पहला कार्बन है, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम बेटा बात करें 1 फेनल। समझ पाए वो? तो ये सब्स्टिट्यूट हट गया, तो बोलो एक कार्बन तो क्या बोलेंगे मेथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो हो गई, दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो बोलो सीधा क्या बोले बेटा बात करें मेथेन। ठीक है ना, और वही एसिड है तो क्या बोल सकते हैं बनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? बोलो बात ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हो। क्या बोलोगे 1 फेनल, बोलो बात कर रहे हैं मेथेनॉल एल्डिहाइड ना, तो उसको ऐसे बोल दो। ये गुड़िया बात मैं पर आपसे चाहूंगा आप इनके कॉमन नाम जरूर याद रखो। ये बेंजीन को बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, क्रिस्टॉल, एनिसोल, जाइलीन, क्या कर पाओगे? यस सर। सच्ची? अच्छा दीदी बात होता है।